शुरू करें। ठीक है। नमस्कार साथियों, आज हम शुरू करने वाले हैं कांस्टेबल भर्ती के आगे की अपनी तैयारी रणनीति के साथ होगी और पूरी तरह से तैयार हैं हम कैदों भर्ती से। तो सबसे पहले आज हम मैथ्स के क्वेश्चन देखने वाले हैं। मैथ्स की कुछ प्रॉब्लम होगी जो सॉल्व करके हम आपको आइडिया देंगे क्या होने वाला है। जीके की क्लासें हो गई है, अब मैथ्स की क्लास होगी आज की। ये देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस का सिंबल है, ये दिल्ली पुलिस का है। कुछ मोटिवेशन हो जाए। ज़िंदगी तो हर कोई जी लेता है, कि क्या लिखा है, ज़िंदगी तो हर कोई जी लेता है, पर बात तो तब बने जब जीवन उदाहरण बने। कोई अपने को आइडियल माने, वही एक जीवन है, बाकी कुछ भी नहीं। तो हम आप सवाल देखते हैं, मैथ्स की प्रॉब्लम देखते हैं क्या हो रहा है। पहला क्वेश्चन हमारे पास आया है, 11 संख्याओं का औसत। 11 संख्याओं का औसत 10.9 है। पहली संख्या 6 संख्याओं का औसत 10.5 है और अंतिम 6 संख्याओं का औसत 11.4 है। तो मध्य संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें बताएं कि 11 संख्याओं का औसत है, तो 11 का कितना है अपने पास, 11 इंटू 10.9 इक्वल टू, पहले थोड़ा टाइम आप ले लीजिए, एक बार एक आइडिया दिया है आपको मैंने, तब तक आप सोल्व कर लीजिएगा पूरा। मैं धीरे धीरे लिखता हूँ तब तक। 11 को 10.9 से गुणा करने पर हमें प्राप्त हुआ, आप कोशिश करते रहिए और कमेंट में उत्तर लिखिएगा जल्दी से जल्दी। 119.9। पहले 11 को इससे गुणा किया, तो अब 6 को हम 10.5 से गुणा करेंगे। तो पहले 6 इंटू 10.5 कितने हो गए, 63। और 6 को हम 11.4 से गुणा करेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा 68.4। यहाँ पर हम 68.4 को और दोनों को प्लस करेंगे, फिर हमारे पास आएगा 131.4, जिसमें से हम 119 को माइनस करेंगे तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा। यहाँ पर उत्तर कितना आ रहा है देखिए, 131.4 में से 119.9 को घटाने पर हमें 11.5 प्राप्त होगा। यह अपने पास इसका आंसर आ चुका है 11.5। देखते हैं अब यह हमारा ऑप्शन में है या हमने कुछ गलत किया है। तो बिल्कुल सही, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है इसका। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्या आपके भी यही आंसर आया, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, 1 से 20 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। 1 से 20 तक कौन कौन सी अभाज्य संख्या हमें बताए, पहले आप कीजिए, कुछ टाइम दिया जाएगा आपको। पहले आप एक बार इसको अपनी रजिस्टर लेके बैठिएगा, इसमें हल कीजिए, फिर नहीं होगा तो हम वैसे भी बता रहे हैं। हमारे पास अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। क्या मैंने सही लिखा है सब पे? इसमें अब टोटल कितनी संख्या हुई है उसका भाग लगाएंगे। टोटल कितनी हुई है मेरे साथ गिनिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो इसमें 8 का भाग लगाएंगे तो कितना हुआ। इन सबको जोड़ने पर क्या आया था, इन सबको जोड़ने पर आएगा 77, यानी 77 आएगा। और 77 में हम 8 का भाग लगाएंगे तो उत्तर आएगा हमारे पास 9.625। ये हमारा सही आंसर है। ऑप्शन में देखते हैं हम, 9.625 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। दिया हुआ है 6 और
एक्स और वाई का ज्यामितीय माध्य, यानी अपने पास दिया हुआ है √xy बराबर 6 और एक्स वाई जेड का भी माध्य दे रखा है हमें 6 है। तो यहाँ पर वाई जेड बराबर 6 दे रखा है, तो जेड का मान निकालना है। तो इसको हम इससे गुणा करेंगे, अब स्क्वायर को हटाएंगे यहाँ से, तो ये कितना आ जाएगा एक्स वाई बराबर अपने पास, आप पहले जल्दी से सॉल्व करिए, मैं धीरे धीरे लिखता हूँ तब तक। ये हो जाएगा एक्स वाई बराबर 36 और फिर आगे देखेंगे यहाँ पर 3 संख्याओं का दिया हुआ है, तो एक्स वाई जेड इज इक्वल टू पहले 6 हो जाएगा, फिर इसका ये तीनों का निकालेंगे। तो एक्स वाई का मान, अब √xy का मान हमें पहले से दिया हुआ है, कितना है 36, तो 36 √z इज इक्वल टू 216। फिर यहाँ पर इसको भाग लगाएंगे, तो x का मान अपने पास, z का मान कितना आएगा अपने पास, z इज इक्वल टू 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या आपके भी यही आया है? नहीं आया है तो एक बार फिर से देखिएगा इसको। चलो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में 6 है या नहीं, तो ऑप्शन सी अपना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 6 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। चौथा क्वेश्चन है अपने पास 0.08 इनको 3 बार गुणा किया, वापस इनको 3 बार गुणा किया है, बीच में प्लस का निशान है, ध्यान से देखिएगा कोई गड़बड़ नहीं हो। फिर इसमें भाग देंगे हम वापस, दोनों और ये है और बीच में ये। तो यहाँ पर हम शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा मैं आपको, इन सब सवाल को सोल्व करने की शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, ताकि आप परीक्षा में जल्दी से जल्दी ये सवाल हल कर सके। तो यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक क्या होगी सर, तो यहाँ पर ये होगी, इन दोनों को जोड़ लेंगे हम, 0.08 और 0.02 को जोड़ देंगे, तो कितने आएंगे 0.10 यानी 0.10। तो इसको हम 0.1 भी लिख सकते हैं। अपना राइट आंसर हो गया 0.1। क्या अपने ऑप्शन में है? बिल्कुल सही उत्तर है अपना ऑप्शन बी, 0.1 इसका सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं हम, क्योंकि वक्त बहुत कम है और मंजिल बहुत बड़ी है, उसे पाना ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, 5वां क्वेश्चन। यहाँ पर हमें 12, 16 और 18 3 संख्याएँ दी हुई है और चौथा समानुपात यानी इनके बाद क्या आएगा वो निकालना है। तो इसके लिए मैं शॉर्ट ट्रिक आपको पहले ही बताया, एसटी बताऊंगा आपको शॉर्ट ट्रिक। तो शॉर्ट ट्रिक इसके लिए क्या होगी सर, तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर जो दूसरे नंबर पे होगी यानी सेकंड, इसको हम तीसरे नंबर की संख्या से गुणा करेंगे, थर्ड से, और अपॉन में फर्स्ट नंबर की संख्या रखेंगे। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अपने पास फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों है, तो हम देखेंगे यहाँ पर तीनों में सेकंड कौन सी है, 16 और 18, इन दोनों को गुणा करेंगे, 16 × 18, ध्यान से देखिएगा और रजिस्टर और कॉपी साथ में रखिएगा। 16 × 18 अपॉन 12, ये करने पर उत्तर हमें मिलेगा, सीधा काटने पर भी प्राप्त होता है 4, 3 को इससे काटेंगे 9, यानी 9 × 4, आंसर अपने पास हो गया 36 इसका सही उत्तर हो जाए। सॉरी 36 नहीं, यहाँ पर 7 × 4 होगा, 6 × 4 होगा, 24 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये गलत हो गया, 24 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन देखते हैं अब, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो गया, 24 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब थोड़ा जल्दी करेंगे ताकि अपने जल्दी से ये सवाल कंप्लीट होए और आप आगे की परीक्षा में रणनीति में अपनी तैयारी जोरों शोरों से चला सके। अगला क्वेश्चन है अपने पास, अंडों की कीमतों में 50% वृद्धि की जाती है, यानी यहाँ पर 1 हो गया 50%, फिर 24 और 4, 3 संख्या अपने पास दी हुई है और प्रति दर्जन यानी 12। सभी को पता होगा एक दर्जन में कितने संख्या होगी, 12। तो अपने पास सबसे पहले दिया हुआ है x, यानी ये y और z। अब हमें निकालना क्या है, यहाँ पर ये 12 अंडों की
टोटल वैल्यू, टोटल मूल्य कितना होगा ये निकालना है। तो इसके लिए हम x इंटू वाई अपॉन जेड इंटू 100 करेंगे। किसके लिए करेंगे ये? एक अंडे का मूल्य निकालने के लिए। x का और y का और z का मान रखने पर हमें एक अंडे का मूल्य 3 रुपये प्राप्त होता है। 3 रुपये प्राप्त होता है तो 3 इंटू हम 12 कर लेंगे। सीधा एक दर्जन निकालने के लिए एक अंडे का मूल्य जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 36 रुपये, यानी 36 रुपये प्रति दर्जन हो जाएगा। ये इसका सही आंसर हो गया। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब पहले ऑप्शन में राइट लगा देते हैं। देखिए यहाँ पर ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो गया, 36। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अब बहुत क्वेश्चन लेकर आए हैं हम आपके लिए मैथ्स के। यहाँ पर सवाल है, एक कार्यालय में 200 कर्मचारी है, उनके लिए 20 दिनों के भोजन का प्रावधान है और 90 के समूह को छोड़ दिया जाता है, तो ये प्रावधान कितने समय तक चलेगा? तो यहाँ पर हम देखेंगे व्यक्ति, पहले हम पर्सन और डे को काउंट करेंगे। पर्सन यहाँ पर कितने? फर्स्ट में 200 थे, डे थे 20, और यहाँ पर वापस पर्सन अपने 90 माइनस कर दिए तो कितने हो गए? 110। और डे निकालने, तो ये अब कैसे सोल्व करेंगे? तो इसके लिए सीधा सा शॉर्ट ट्रिक होगी इसकी, यानी एस टी इसका होगा 20 इंटू 200 भाजक 110। तो 20 को 200 से गुणा करने पर एक जीरो से एक बार एक जीरो हम कैंसिल कर देंगे, तो ये ऊपर आ गए 400, 400 भाजक 11। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन देखते हैं हम, 400/11, ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी जल्दी। चक्रवृद्धि ब्याज पर एक राशि 5 वर्ष में 2 गुना हो जाती है, तो पहले हम ईयर लिख लेंगे। अब कितने गुना होता है? तो हम ये मानेंगे पहले वर्ष है 5 और यहाँ पर 2 गुनी हो जाएगी, तो यहाँ पर वर्ष ज्ञात करना है और 8 गुना हो जाती है। तो हम इसको इस प्रकार एक समीकरण के रूप में इस प्रकार देखेंगे। जैसे देखिए, सबसे पहले हमारे पास वर्ष थे 5, तो 5 बराबर 2, एक्स वाई मान लीजिए यहाँ पर, और यहाँ पर नहीं बताए तो ये क्वेश्चन मार्क एक्स और 8 को हम किससे लिख सकते हैं? 2 की घात 3, तो ये 3 किससे गुणा हो जाएगा? 5 से। शॉर्ट ट्रिक से बता रहा हूँ आंसर, आपको ध्यान से देखिए। शॉर्ट ट्रिक से आप बहुत जल्दी एग्जाम में इन क्वेश्चन को क्रैक कर लेंगे। तो अब ये देखते हैं हम कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसके लिए। 5 इंटू 3 किए तो 15 ईयर, इसके लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 2 अंकों की एक संख्या इकाई के स्थान पर, यह पूरी एक समीकरण के रूप में होगा। इस समीकरण को देखने के लिए हमें सबसे पहले एक बड़ी समीकरण का निर्माण भी करना होगा। तो यहाँ पर दो अंकों की एक संख्या दी हुई है, तो इसके हम दाई के अंक को x मान लेते हैं और इकाई के अंक को 2x - 1, क्योंकि यहाँ पर क्या दे रखा है? 2 गुने से 1 कम है, तो ये हो गया दहाई का अंक। हम इसे t से लिख सकते हैं क्योंकि 10 नंबर पर आता है दहाई, और ये एक यूनिट यानी इकाई पर आता है तो u से। तो हम आगे ज्ञात करेंगे। एक बार हमें दे रखा है कि एक मूल संख्या होगी और उसे बदलने पर एक नई संख्या प्राप्त होगी। तो मूल संख्या के लिए हम समीकरण बनाएंगे 10a, और मूल के लिए बना रहे सबसे पहले याद रखिएगा 10x + 2x - 1। बड़े शॉर्ट तरीके से बता रहे हूँ मैं हम आपको, देखिए और सीखिए। यहाँ पर आगे आ जाएगा 12x - 1, और अगली समीकरण जो कि नई संख्या के लिए बनेगी वो ये x पीछे चला जाएगा, तो यहाँ से +x यहाँ हो जाएगा, और ये 12 की जगह 21x हो जाएगा। इस प्रकार हम आगे देखते हैं। इन दोनों को हल करने पर हमारे पास x का मान 4 आ जाएगा, और x का मान 4 हम u में रखेंगे, यानी कि 2x - 1 में, तो 2 × 4 - 1, तो आंसर यहाँ पर 7। तो मूल संख्या 47 हो जाएगी। मूल संख्या क्या हो जाएगी अपने पास? 47, और इसको रिवर्स यानी उल्टा करने पर हमारे पास 74 होगा। और इन दोनों को अगर माइनस करें
तो अपने पास कितना हो जाएगा, 3 और 4 और 20 यानी 27 हो जाएगा। और हम यहाँ पर ये अगर इससे घटाते हैं 47 से, जो कि हमें कहा गया है कि इसका अंतर मूल से 20 कम हो जाएगा, तो यहाँ पर इसको घटाते हैं तो फिर कितने बचेंगे, 0 और 2 यानी 20। तो अपने पास ये इसका उत्तर बिल्कुल सही है। यहाँ पर ऑप्शन में भी हम देख लेते हैं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, दे भी रखा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी जल्दी। राजेंद्र ने बिक्री मूल्य पर 25% छूट के साथ एक मोबाइल खरीदा, तो यहाँ पर छूट कितनी है, 25 की, यानी x माइनस 25। प्रतिशत किसका है, x का, तो प्रतिशत निकालेंगे 100। अब डायरेक्ट सोल्व कर लेते हैं इसको। इज इक्वल टू कितने हैं, 4875 यानी 4875, ये इसके बराबर में रख लेंगे। तो x का मान कितना आ जाएगा अपने पास, 6500। ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये संख्या दे रखी है, इसका हम किस संख्या से विभाज्य कर सकते हैं, जो ऑप्शन में दे रखे होंगे। ऑप्शन कौन कौन से हैं, 86, 87, 88 और 89। तो यहाँ पर हम इनमें से सम संख्या, बहुत शॉर्ट ट्रिक है ये, याद रखिएगा, हर जगह काम में आने वाली शॉर्ट ट्रिक है ये। यहाँ पर हम सम संख्या को अलग निकाल लेंगे एक बार, और इसको योग कर लेंगे, और विषम को अलग योग करेंगे। विषम का योग करने पर हमारे पास 25 आता है, और सम को अलग करने पर अपने पास 14 आता है। 25 माइनस 14 करने पर अपने पास उत्तर आ जाएगा 11। और हमें पता है कि इनमें से 88 से ही 11 भाज्य हो सकता है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल सरल उत्तर है। 15 और 18 का एचसीएफ और एलसीएम का गुणन ज्ञात करना है। यानी पहले हम 15 और 18 का एचसीएफ निकालेंगे। सबको पता चल रहा है कि इतना सरल है। एचसीएफ इसका 3 हो जाएगा, और एलसीएम इसका 90 हो जाएगा, और 90 और 3 को हम गुणा करेंगे तो अपने पास उत्तर आ जाएगा 270 यानी 270। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। इस तरह से आप आगे और बहुत सारे सवाल कर सकते हैं। मैं भी आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आया हूँ। 60 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना है, बिल्कुल सरल प्रश्न है ये। इसको इतने सरल तरीके से हम हल करेंगे। देखिए मैं बार बार आपको शॉर्ट ट्रिक से बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा काम आने वाला है ये। c/5 f माइनस 32/9, इसमें हम इस फॉर्मूले में अगर इसका मान रखेंगे, इस फॉर्मूले में इसका मान रखेंगे तो अपने पास f बराबर 140 आ जाएगा, जो है कि इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी जल्दी। एक वर्ग का विकर्ण यानी 5√2 हमें दे रखा है। हमें पता है विकर्ण के लिए हम क्या लिखते हैं, x√2 यानी x यहाँ पर क्या हो गया 5, तो यहाँ पर 5 इसकी भुजा हो गई, तो 5 × 5 इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए करेंगे। 25 इसका क्षेत्रफल आ जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल को किससे लिखते हैं, स्क्वायर से, तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम जल्दी जल्दी। एक व्यक्ति 3 घंटे में 51/5 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो 5 घंटे में कितनी तय करेगा। हमें पता है अगर वो 3 घंटे में 51/5 को हम साधारण बातेंगे भाग देंगे तो 10.2, और अब 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, तो 5 को हम 1 से भाजक मानते हैं। आगे देखते हैं, ये 3 को हम 1 से गुणा कर लेंगे, यहाँ पर सॉरी ये भाजक है, क्रॉस नहीं है, और ये 10.2 को इस 5 से गुणा कर लेंगे, तो 3x = 5 × 10.2। अब यहाँ पर हम इन 3 का इसमें भाग देंगे। देखिए x बराबर, अगर 10.2 में हम 3 का भाग देंगे तो अब हमारे पास 3.4 होगा। बिल्कुल सरल तरीके से किया हुआ सवाल है ये, शॉर्ट ट्रिक से बता रहा हूँ हम हर बार आपको। शॉर्ट ट्रिक आपके हर एग्ज़ाम में बहुत ही काम आने वाली चीज़ है, तो ये बहुत हर सवाल के लिए सीखने की ज़रूरत है आपको। मैंने हर सवाल इसको शॉर्ट ट्रिक से ही कराया। यहाँ पर इसका आंसर बिल्कुल
17 किलोमीटर आ जाएगा। 17 किलोमीटर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी वो 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? 17 किलोमीटर। इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। चलो यहाँ तक ही था। थैंक यू। मोटिवेशन के लिए हम वापस पर चलते हैं। अच्छा, मोटिवेशन आज की थी, जिंदगी तो हर कोई जी लेता है, जिंदगी तो हर कोई जी लेता है, बात तो तब बने जब जीवन उदाहरण बन जाए। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।